नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बड़ा ही अहम दिलचस्प स्रोत है। नाम है पंचमहाभूत, प्रकृति और परमात्मा का संगम। इसमें ना प्रकृति के 5 मूल तत्व, जिन्हें हम पंचमहाभूत कहते हैं, उनको 5 पंछी घरों के एक बड़े सुंदर रूपक से जोड़ा गया है। हाँ बिल्कुल, ये देखने का एक अलग नजरिया है कि कैसे प्रकृति की शक्तियाँ और आध्यात्मिकता एक साथ चलती हैं। स्रोत ये कहता है कि हर तत्व, जिसे एक पंछी घर की तरह दिखाया गया है, वो जीवन और आप कह सकते हैं सृष्टि के लिए कितना जरूरी है। और फिर इसे श्रीमद् भगवद गीता से भी जोड़ा गया है। जी, ये दिखाता है कि ये 5 तत्व सिर्फ भौतिक चीजें नहीं हैं। ये एक तरह से परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। गीता में भी यही भाव मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पंछी घर है पृथ्वी का प्रतीक, जीवन का आधार, स्थिरता। स्रोत में एक लाइन है, जहां हर पक्षी को विश्राम का अधिकार है, धर्म में जड़े जमाए हुए। हाँ, क्या खूब कहा है। हाँ, बहुत गहरा। और देखिए, गीता भी अध्याय 7 श्लोक 9 में इसी स्थिरता में दिव्यता दिखाती है। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, मतलब मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूं। वो सत्व, वो गंध ही ईश्वर है। वाह। अच्छा, अब दूसरा पंछी घर, जल, शुद्धता, प्रवाह, पोषण। स्रोत कहता है हर बूंद एक प्रार्थना है, जीवन का वचन है। सच है, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं। और गीता में अध्याय 7 श्लोक 8, रसो अहम अपसु कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूं। मतलब वो स्वाद, वो एसेंस। कमाल है, ये तो रोजमर्रा की चीजों को भी कितना पवित्र बना देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पानी नहीं, ये जीवन देने वाला अमृत है, जिसमें ईश्वर का वास है। सही। अच्छा, अब तीसरा पंछी घर, अग्नि, ऊर्जा, रूपांतरण और सृजन। स्रोत कहता है हर चिंगारी देखभाल से उत्पन्न होती है और यहीं से रचना आरंभ होती है। ऊर्जा ही तो सब बदलती है। जी, और गीता इसे सिर्फ बाहरी आग तक सीमित नहीं रखती। अध्याय 15 श्लोक 14 में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। अहम वैश्वानरो, इसका क्या मतलब हुआ? स्नेह है। स्रोत कहता है एक ऐसा घर जो सांस लेता है वही जीवन को टिकाए रखता है। कितनी सीधी और सच्ची बात है। वायु मतलब प्राण। और गीता में अध्याय 10 श्लोक 31 श्री कृष्ण कहते हैं, पवना पवतामस्मि, मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं। तो प्राण, गति, शुद्धि, सब में परमात्मा। जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है, जीवन देती है, वैसे ही शायद परमात्मा का अनुभव है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। और फिर है 5वां पंछी घर, आकाश, असीम अनंत विस्तार। स्रोत में लिखा है हर पक्षी को चाहिए अपना आकाश, उड़ने, जीने और जुड़ने के लिए। ये खाली जगह नहीं बल्कि संभावना है। बिल्कुल। और गीता के अध्याय 7 श्लोक 8 में ही आता है, शब्द खे पौरुषम नृषु, मैं आकाश में शब्द ध्वनि का सार हूं। शब्द खे मतलब आकाश का शब्द। हाँ, मतलब वो मूल ध्वनि, वो अनंत विस्तार जिसमें सब कुछ समाया है, उसमें दिव्यता है। आकाश हमें सीमाओं से परे देखने की प्रेरणा देता है। तो अगर हम इन 5 पंछी घरों को और इन श्लोकों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ घर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति की 5 मूल शक्तियों के प्रतीक है। और जैसा गीता में बताया गया है, इनमें परमात्मा का अंश है। तो स्रोत का जो अंतिम संदेश है वो क्या है? निचोड़ ये है कि जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो पंछी घर बनाने जैसा एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो, तो हम असल में परमात्मा से जुड़ रहे होते हैं। मतलब ये सिर्फ पक्षियों के लिए घर बनाना नहीं है। नहीं, ये स्रोत के शब्दों में कहूं तो प्रकृति के लिए एक आध्यात्मिक अर्पण है। ये हमें याद दिलाता है कि मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इन सब में दिव्यता है। तो फिर हमारे लिए इसका क्या मायने है आज की दुनिया में? ये स्रोत हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है, मुझे लगता है। क्या हम अपने आसपास की इन साधारण चीजों में, वो मिट्टी की महक, पानी का स्वाद, आग की गर्मी, हवा का स्पर्श या आकाश की विशालता, क्या हम उसमें वो दिव्यता, वो कनेक्शन महसूस कर पाते हैं? शायद रोज की भागदौड़ में भूल जाते हैं। हाँ, और अगर हम उसे महसूस कर पाएं, तो क्या प्रकृति के प्रति हमारा नजरिया, हमारा व्यवहार बदलेगा? ये सोचने वाली बात है।